समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर एक टिप्पणी की है। उस टिप्पणी को लेकर जो ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर उतर आया है। हालांकि जो राजकुमार भाटी हैं उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर खेद व्यक्त किया है और माफ़ी भी मांगी है। तो क्या सोचना है, क्या समझना है? ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, विरोध दर्ज कराया है। सर क्या नाम है? मेरा नाम संजीव शर्मा, मैं ब्राह्मण समाज बुलंदशहर का अध्यक्ष हूँ। राजकुमार भाटी जी ने पहली बार टिप्पणी नहीं करी है, वो लगातार टिप्पणी करते आए हैं और उन्होंने हर समाज के लिए टिप्पणी करी है। ब्राह्मण समाज आज जब उन पानी सर से ऊपर उठ गया तब ब्राह्मण समाज सड़कों पर आया और चूंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो वो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव जी हैं उनकी बोली बोल रहे हैं। या तो उन्हें अखिलेश यादव जी वो गलत बोल रहे हैं तो बर्खास्त करें, और यदि बर्खास्त नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पार्टी गाइडलाइन से प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। वो उनके शब्द नहीं है, अखिलेश यादव के शब्द हैं। और यदि अखिलेश यादव ने बर्खास्त नहीं किया तो ये ब्राह्मण समाज ये उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। अच्छा, जो राजकुमार भाटी हैं उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है अपनी टिप्पणी पर, माफी मांगी है। और ब्राह्मण समाज एक बड़ा समाज माना जाता है और क्षमा करने वाला समाज माना जाता है। जब उन्होंने ब्राह्मण अपनी टिप्पणी को लेकर एक जो है माफी मांग ली है तो फिर भी बात किस चीज़ का? मैं विजेंद्र दत्त शर्मा, संस्थापक सदस्य बहरची परशुराम ब्राह्मण समाज। ये क्षमा का विषय नहीं है, ना ये उनका कृत क्षमा युग नहीं है बिल्कुल भी। वो उनकी मानसिकता बहुत खराब है, वो बीमारू हैं, उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना बहुत जरूरी है। उन्हें अध्यक्ष बर्खास्त करें उनके और उनको पार्टी से निकालें, तभी ये शांत होंगे। आज आपने किस तरह की मांग की है? आज ये सारी मांग की है जो मैं बता रहा हूँ कि इनके खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। राष्ट्रपति के हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को कॉपी दी है, अखिलेश यादव को भी कॉपी दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, आपराधिक अपराध बनता है। सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ IPC का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये भी है उसमें। वो तो समाजवादी पार्टी के जो राजकुमार भाटी हैं वो समाजवादी पार्टी की आंख का तारा माने जाते हैं, जो कि एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं वो। और तो कैसे कार्रवाई हो पाएगी आपकी मांग? अगर एक प्रखर प्रवक्ता राष्ट्रीय लेवल का जो उसे पदाधिकारी बनाया गया है समाजवादी पार्टी द्वारा, वो आदमी अगर ये बेपढ़े ग्वालिया जैसी भाषा बोलता है तो उसको कैसे तो प्रवक्ता बना दिया। और वो पेशे से जो मुझे पता चला है शायद वो टीचर है, तो जब टीचर इतना बढ़िया है तो बेपढ़ा आदमी कितना बढ़िया होगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही मानक खराब कर दिया कि ऐसे अभद्र आदमी को, मतलब इतने बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर पोस्ट कर दिया। ये कम से कम उन्होंने अपने लिए नहीं, सनातन के लिए भी और अपने लिए तो पहले ही कर दिया है। हम ज्यादा बात कुछ ना कह के हम इतनी बात कहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण को छेड़ो मत। अगर तुमने ब्राह्मण को छेड़ दिया तो ब्राह्मण तुमको छोड़ेगा नहीं। इस तरह की मांग आप लोग करते हैं? हमारी मांग है प्रवक्ता को प्रवक्ता पद से हटाया जाए, FIR उनके खिलाफ की जाए। आप जरा देखिए, हम तो एक बात नहीं समझ पा रहे। माननीय अखिलेश जी से भी हम मांग करते हैं, पहले उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बैकवर्ड और SC की राजनीति की। स्वर्ण समाज वो तो बीजेपी में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, वो बसपा में भी रहे। उन्होंने जहां भी कहा, जब समाजवादी में आके उन्होंने ये भाषा बोली तो समाजवादी के अध्यक्ष को उन्हें रोकना था कि भाई आप ऐसी भाषा ना बोले, लेकिन अध्यक्ष ने फिर भी उनका विरोध न करके उनका समर्थन किया। अब आपने प्रवक्ता से इनसे कहलवा रहे हैं, कहते हैं PDA। अरे 4 दिन पहले आप PDA थे। इसका मतलब होता है इस जिले में, इस प्रदेश में, इस देश में ब्राह्मण रहेगा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है, विदेश चला जाए। कहाँ जाए ब्राह्मण? कब तक सहन करेगा ब्राह्मण को? मुझे एक बात बताइए, आप अंग्रेजों का टाइम उठा कर देखिए, जब आजादी की लड़ाई हुई, ब्राह्मण डरपोक नहीं है। ब्राह्मण को उठा कर देखिए, सबसे ज्यादा अगर फांसी चढ़ा है तो ब्राह्मण चढ़ा है। इतिहास बता दे, कोई भी ये बता दे कि क्या हमने ज्यादा फांसी हमारी बिरादरी चढ़ी है, हमारा वो चढ़ा है, SC चढ़ा है या BC चढ़ा है? ब्राह्मण से तुलना कर ले। आप जब देश आजाद, जब मुगलों का मुसलमानों का देश हुआ, शासन हुआ करता था, तब का इतिहास देख ले, तब भी ब्राह्मण ने अपना बलिदान दिया है। यहाँ तक भी है कि कई लाख जनेऊ एक साथ जलाए गए, गर्दन काट कर 3-3 किलोमीटर ऊंची पिंड बनाया गया, पिरामिड बनाया गया। क्या नहीं किया ब्राह्मण? अभी मैं ये संकेत देना चाहता हूँ, आज राजनीति जो चली हुई है, आज की राजनीति चाहे कांग्रेस है, चाहे बसपा है, या सपा है, या भाजपा है, सब राजनीति ब्राह्मण विरोधी कर रहे हैं। जैसे UGC आ गया, आदि आदि आ गया, ये भी ब्राह्मण विरोधी राजनीति है। कांग्रेस कहती है बैकवर्ड और SC की राजनीति, जो कांग्रेस सबको साथ लेके चलती थी। समाजवादी ये कह ही रही है।
आज ब्राह्मण इतना पीड़ित हो गया है, आज जनरल कास्ट इतना, मैं ब्राह्मण ही नहीं जनरल कास्ट इतना पीड़ित हो गया है। उस पीड़ा की वजह से करणी सेना राजस्थान में संपन्न हुई, मध्य प्रदेश में अनिल जी पैदा हुए, यहाँ अनिल अग्निहोत्री पैदा हुए। आज इतना पीड़ित हो गया है कि सब एकत्र होकर ये बता देगा कि ब्राह्मण कहाँ है, जनरल कास्ट कहाँ है। आप राजनीति SC और BC पे करिए, SC BC से वोट लीजिए। अगर यहाँ का ब्राह्मण 20% 25% भी अलग हट जाता है तो प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, प्रदेश की राजनीति में शासक बदल जाएंगे। मेरा इतना कहना है, शासन सत्ता अपने आप को दुरुस्त रखे और सही रखे, वरना तो ब्राह्मण आज जितना देख रहे हैं ये हुआ है, आने वाले समय में और संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी। ये ध्यान रखे सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं युवा अध्यक्ष हूँ यहाँ से परशुराम भवन से। जो क्या की मांग आप लोग करते हैं? राजकुमार भाटी ने जो बात बोली है कि ब्राह्मण समाज वैश्या से नीचे है, इसका मतलब है कि वो हमारी नारी शक्ति को चेतावनी दे रहा है। और ब्राह्मण समाज ही एक ऐसा समाज है जो रोज अपने यहाँ पूजा करके कहता है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक दूसरी चीज ये भी तो है, ब्राह्मण में बड़ा दिल होता है, वो सबको क्षमा करता आया है। बड़े से बड़ा कोई पाप भी कर दे तो ब्राह्मण उसको भी क्षमा कर देता है। उन्होंने माफी मांग ली तो जो उन्होंने माफी मांगी है, उस माफी मांगने का तरीका आपने भी फेसबुक पर देखा होगा। उस तरीके की माफी, एक बार अगर कोई आदमी गलती करता है तो हम माफ कर देते हैं। आज से पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि जो भी शुक्ला, ब्राह्मण, शर्मा, दुबे हमारा हित उन्होंने ले लिया। हमने उनका कौन सा छीना है बताइए? हमने कब ये बोला कि गरीबों को मत दो, मतलब जो भी आरक्षण के हितैषी हैं उनको आरक्षण मत दो? साफ तौर पे ये उग्र है आज ब्राह्मण समाज के लोगों को, वास्तव में ही दर्द है, चूंकि एक अभद्र टिप्पणी की गई है ब्राह्मण समाज पर। और ब्राह्मण समाज की खासियत ये रही है कि वो हमेशा वो माफी करता आया है, माफी ही लोगों को देता आया है। तो दोनों चीजें हैं, जिस तरह से राजकुमार भाटी ने माफी मांगी है तो क्या ब्राह्मण समाज उनको माफ करेगा या कार्रवाई करेगा? शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।